टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बेगूसराय कलेक्टर ऑफिस के सामने किसान संगठन के द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल, जिनमें विभिन्न पार्टियों ने अपना समर्थन किया। बेगूसराय विधायक अमिता भूषण एक दिवसीय भूख हड़ताल पर समर्थन देकर किसानों की लड़ाई के लिए आगे आए। भूमि अधिग्रहण मुक्ति मोर्चा के बैनर तले कसहा दियारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बेगूसराय स्वर्ण जयंती पुस्तकालय गांधी जी मूर्ति के सामने किसानों ने एक दिवसीय धरना दिया, जिनमें किसानों की मांग है बिहार सरकार के द्वारा गैर कानूनी ढंग से अधिकृत की गई 3 फसला उपजाऊ भूमि जो एनटीपीसी बरौनी को राख भंडारण हेतु बिहार सरकार ने दिया, उसका विरोध किसान करती है। दूसरी मांग किसान कभी विकास के बाधक नहीं, किसानों का कहना है। एनटीपीसी के बगल में ही मल्हीपुर मोजे की सैकड़ों भूमि एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है, जो किसान स्वेच्छा से देने को तैयार हैं। उसे राज्य सरकार एनटीपीसी को देकर राख भंडारण के लिए दे। बिहार सरकार थाना नंबर 10 3 फसला जमीन का राजस्व लगान फिर से कटवाना शुरू करे और 2011 के पूर्व की स्थिति के अनुसार किसानों को हक मिले। एनटीपीसी बरौनी के द्वारा किसानों की रबी एवं खरीफ फसल को जो क्षति पहुंचाई है, उसका उचित मुआवजा दे। बैठे हुए थे, ये लड़ाई पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसमें से किसान की ज़मीन जो खासकर कसहा देरा क्षेत्र के जो किसान हैं, उनको सैकड़ों एकड़ ज़मीन तो जो आज जिस पर थर्मल प्लांट के लोग एनटीपीसी वहाँ पे काम कर रही है उनको अधिग्रहण कर लिया, जबकि उस ज़मीन पर की बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद आप उनकी ज़मीन लेंगे, और ज़मीन भी तब जब आपके पास विकल्प नहीं है, जबकि थर्मल प्लांट के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर भूमि पे वो छाई के लिए उनको ज़मीन चाहिए। तो सैकड़ों एकड़ जब ज़मीन आपको पड़ी हुई है, आपके पास बेहतर विकल्प है, तो ये उपजाऊ इसमें से कई एकड़ ज़मीन ऐसे जहाँ 3 फसल होते हैं, तो इससे किसान के पास कई किसानों को जो कि उनके ऊपर उनका जीवन यापन चलता है। तो आज जब ये किसान की ज़मीन जब सरकार ले लेगी, सरकार अधिग्रहण कर लेगी, उस पर जब कब्जा कर लेगी, तो ये किसान के पास भुखमरी का सवाल उठ जाएगा। तो आज बैठे हैं, आज हम लोग भी साथ पिछले दिनों इनके ऊपर किसान के ऊपर जब अपनी वहाँ पर कार्य शुरू हो गया था, तो किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अपने काम को रोकने के लिए आग्रह करने के लिए एक वार्ता होनी चाहिए, वार्ता करके समाधान निकालना चाहिए। जो भी हम विकास को भी रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन विकास किसके लिए? विकास आम जनता के लिए। लेकिन आम जनता ही आपके विकास से खुश नहीं, उसको ही आम जनता ही भुखमरी पर आ जाएगी, तो विकास किस काम का? हमारे पास विकल्प है, हमारे पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर किसान बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से ये धरना प्रदर्शन हुआ और हम किसान के साथ पिछले सत्र में भी हम विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस प्रश्न को उठाया था। ये अलग बात है कि कोरोना के कारण विधानसभा आप जानते हैं कि जितनी धूप चलने वाली थी, उस पर कोई जवाब नहीं आ पाया था, लेकिन हम निश्चित रूप से आगे भी मौका मिलेगा और आगे भी हम प्रशासन सरकार के पास अब मांग उठाएंगे, क्योंकि जायज़ समस्या है, ये जायज़ समस्या है। ये किसान जितने किसान हैं, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास विकल्प है, हमारे पास ऐसी ज़मीन, आप किसके लिए ज़मीन चाहिए? छाई के लिए। तो छाई को लिए आपके पास ऑलरेडी सैकड़ों एकड़ ज़मीन उपलब्ध है, जो वहाँ के किसान देना चाहते हो, ऑलरेडी वो बंजर ज़मीन है, वहाँ पर आप उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये उपजाऊ भूमि क्यों? कितनी ज़मीन है? सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, 700 एकड़ है, मतलब वही बोले 847 एकड़ ज़मीन है। और कई बार हमारे पास विकल्प है, अगर विकल्प नहीं होता उसमें भी बात करेंगे, हम किसान से बात करेंगे क्या बेहतर विकास है। बिना बात की जबरन आप कब्जा, किसी की ज़मीन पर आप जबरन कब्जा कैसे कर सकते हैं? मतलब सरकार की मोनोपोली है जी। सरकार की कहीं देखिए यहाँ पर क्या है कि अब मेरी बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं